एक आउटसोर्स से आप 15-15 साल 20-20 साल काम ले रहे हो और वो एक इस उम्मीद में है कि आज हम बिनियामित हो जाएंगे, आज हम बिनियामित आएंगे। उसी उम्मीद में उन्होंने शादी भी करी, बच्चे भी हो गए, बच्चे पढ़ रहे। आज आपने जब 20 साल से उनके ऊपर तलवार लटका रखी है, जब चाहो हम नौकरी से निकाल देंगे। और आप कह रहे हो कि राज्य की आर्थिक स्थिति, एंड सी दैट जजमेंट ऑफ द डिविजन बेंच, व्हाट द डिविजन बेंच सेज। एक एक करके पढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रेगुलाइज द एम्प्लॉयज स्पॉन्सर थ्रू यूपनल इन ए फेस्ड मैनर विद इन। चलो इसको अभी बाद में पढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट टू इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज स्पॉन्सर्ड बाय यूपनल गेट मिनिमम ऑफ पे स्केल with the dearness allowance along with the areas to be paid within a period of 6 months from today. Now above, now come to your instruction why you are opening the file. See, आपने क्या किया, आप 1 में आओ। उपनल कार्मिक जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत है को उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या में पारित आदेश की तिथि 12/11 को पद। ये कट ऑफ डेट कहां से लाए, कहां कोर्ट ने कहा कट ऑफ डेट फिक्स करने के लिए? आप देखो मिलोड, बट इज ए कैबिनेट डिसीजन मिलोड। आप अब आ गए, आप सही जगह पे, अब सही जगह पे आया जो हम आपको सुबह क्वेश्चन पूछ रहे थे। इज इट? एक मिनट सुन लो मिस्टर वर्मा, प्लीज ट्राई टू लिसन। अब आए आप सही जगह पे जो हम आप सुबह से हम आपको क्वेश्चन रेज कर रहे थे। व्हाई यू रेफर द मैटर टू द कैबिनेट? दैट इज द क्लैश नाउ, दैट इज द क्लैश नाउ। अभी आपने कहा कि नाउ इट्स ए कैबिनेट डिसीजन, व्हाट कैन आई डू? जस्ट ए मिनट प्लीज, अभी 1 मिनट मिस्टर वर्मा, अदरवाइज आई विल कॉल द एडवोकेट जनरल जस्ट नाउ। सी, हमने सुबह आपको बोला था हाई कोर्ट के ऑर्डर की, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए डोंट सेंड द मैटर टू द कैबिनेट। अब आप अभी आपने कहा कि इट्स ए कैबिनेट डिसीजन, व्हाट कैन आई डू? यू क्रिएट अ प्रॉब्लम, यू क्रिएट ए प्रॉब्लम। बिकॉज और हमने सुबह बिकॉज सेक्रेटरी टुमारो हियर मिलोड, सेक्रेटरी डिसीजन, इट इज ह्यूज फाइनेंशियल मिलोड डिसीजन, मिलोड बिग फाइनेंशियल डिसीजन। हाउ कैन सेक्रेटरी टेक इट? सॉरी, इट इज a let the secretary be remain present here. I am framing the charge. he is here in the VC. I am framing the charge. Lords में here my lord, he is आप जब कंपेल मत करा करो, जस्टिफाई किया करो अपने आर्गुमेंट को, जस्टिफाई किया करो आर्गुमेंट को। यही हमने आपको सुबह हमने कह दिया था। आप कैबिनेट में भेज करके अपने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। क्यों? अब आपका एक मजबूरी हो गई, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंट टू द स्टेट। अब आप ये कहोगे व्हाट कैन आई डू? अब तो कैबिनेट का डिसीजन आ गया, तो वेदर द कैबिनेट डिसीजन कैन सिट ओवर द जजमेंट पास बाय द हाई कोर्ट। वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। इसलिए हमने सुबह आपको हिंट कर दिया था, आपको कैबिनेट में नहीं भेजना चाहिए, तो हमने हिंट कर दिया था डिस्कस विद द चीफ सेक्रेटरी, पास एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर to comply this order. I have given so much clue to you in the pre-lunch session. You have not seek any modification. अब आप ये कह रहे कि हम यहां से बैठ के एडवाइस दें आपको। हमने 4-5 बार बोला why you have not seek the modification of this order. I know the problem with the government. I know. लेकिन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने से पहले आपको अपना ब्रेन भी तो लगाना था। आपने सीधे एसएलपी में चले गए, डिसमिस हो गई, रिव्यू कर दी, जो करना था वो किया नहीं। आपको मांगना चाहिए था मॉडिफिकेशन, दिस ऑर्डर शुड बी मॉडिफाइड बिकॉज देर इज नो सच स्कीम फॉर रेगुलाइजिंग द आउटसोर्स एम्प्लॉय। आई नो वेयर इज द कैच, लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। ना आपके सेक्रेटरी समझ रहे हैं, ना आप समझने की कोशिश कर रहे हो, और इसी गलत एडवाइस की वजह से आप लोग जो है गलत उसमें आ गए आप। अदरवाइज आई नो व्हाट इज द कैच, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म हो चुका है। नाउ मिस्टर बिस्ट, यू कम टू दिस
यू रीड Lordship, may I जस्ट submit- मिनट, Lord, may I जस्ट मिनट। अब आप लोग जिद कर रहे हो, Lord, आप जिद कर रहे हो। Lord, due respect. आप मेरी पहले ऑर्डर समझो। आप ऑर्डर क्या है, आप लोग समझने की कोशिश नहीं Lord, करो। may I submit क्या? one thing, Lord? May I submit one thing? Lord, entire exercise has been done by the state government is positive manner, Lord. Because reason is that, Lord, regarding the regularization of optional employees, Lord, there is a no rule, Lord. कोई ऐसा, Lord, इसलिए यही तो आपसे बोल रहा हूँ मिस्टर बीस। नहीं वो यहाँ क्या मतलब हमारा कहना यह है क्योंकि जो उपनल के एम्प्लॉइज हैं उनको रेगुलराइजेशन करने के लिए कोई स्कीम कोई रूल थे नहीं, इसीलिए हमने जो है उनको मतलब आप लोग, मैं इसीलिए सुबह से बोल रहा हूं, मैं आपको रोक क्यों रहा हूं? मैं सुबह से आपको क्लू दे रहा हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ऑर्डर। सुनिए प्लीज, लिसन। I know what is the difficulty for complying this order. The order is the order. आपने जो करना था वो किया नहीं। आपने मॉडिफिकेशन क्यों नहीं मांगा इसका? इसमें आपके सामने क्यों प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बता दूं। आप ए में आओ। The state government is directed to regularize the employees sponsored through UPNAL in a phased manner within a period of 1 year as per regularization scheme. नहीं समझे? ये समझ गए नहीं समझे? क्यों नहीं मांगा मॉडिफिकेशन? मतलब ये हो सकता है हमारे पार्ट में लकुना रहा हो सकता है, ब्लेंडर मिस्टेक है आपके पे, एडमिट करो। यह मत कहो हो सकता है, एडमिट करो हमसे बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक हुआ है, एडमिट करो। Blunder mistake. Yes, Mr. Panch, you tell me one thing. Then you tell me one thing. Yes, you tell me one thing. Yes, ma'am. हमने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। ऑर्डर को हम पढ़ेंगे, लेकिन व्हाट इज इन फैक्ट इज द मैंडेट ऑफ दैट जजमेंट, व्हाट द जजमेंट से एक्चुअली। जस्ट अ मिनट मिस्टर पंत, आपने कहा द स्टेट गवर्नमेंट, जो कोर्ट का ऑर्डर है, is directed to regularize the employees sponsored through UPNAL in a phased manner within a period of 1 year as per the regulation scheme framed from time to time. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो कौन सा रेगुलेशन स्कीम है जिसमें आउटसोर्स एम्प्लॉइज आर कवर्ड? एक मिनट, इतना मुझे जवाब दो आप। एक मिनट, मैंने आपको अदरवाइज आई एम ऑब्जर्विंग दैट दिस ऑर्डर शुड बी मॉडिफाइड। एक मिनट मैडम, ये वो थोड़ी ना बहस करेंगे। एक मिनट, डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है उसका पैरा 20 देखें, जब ये उसको शैम एंड कैमोफ्लेज to regularize the employees sponsored through UPNAL in a phased manner within a period of 1 year as per the regulation scheme framed from time to time. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो कौन सा रेगुलेशन स्कीम है जिसमें आउटसोर्स एम्प्लॉइज आर कवर्ड? एक मिनट, इतना मुझे जवाब दो आप। एक मिनट, मैंने आपको अदरवाइज आई एम ऑब्जर्विंग दैट दिस ऑर्डर शुड बी मॉडिफाइड। एक मिनट मैडम, ये वो थोड़ी ना बहस करेंगे। एक मिनट, डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है उसका पैरा 20 देखें, जब ये उसको शैम एंड कैमोफ्लेज। एक मिनट, परमिट कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं। ऑर्डर में क्या ऑब्जर्वेशन है, दिस इज वन थिंग, राइट? व्हाट इज द ए में पढ़ लो। आप मुझे बस इतना बता दो, एज पर रेगुलेशन स्कीम फ्रेम टाइम टू टाइम, यस, वो कौन सी रेगुलेशन स्कीम है जिसमें आउटसोर्स एम्प्लॉय कवर्ड? 5 के इसके रूल्स का कैप्शन पढ़िए। वेयर इज योर सेक्रेटरी? वेयर इज द सेक्रेटरी? इज ऑनलाइन। ही इज नॉट हियर। हाँ, ये सेकंड पेज में देखें नोट जी, दैनिक वेतन कार्य प्रभारित संविदा, ये जो वर्ड है संविदा, दैट इज फॉर कंटेक्चुअल। तो वेयर इज द व्हेन द डिवीजन बेंच हैज होल्ड देयर द कॉमन फ्रेज अपना असाइनमेंट इज कॉमन फ्रेज एंड देयर पीपल अप्लाई द स्टेट गवर्नमेंट, तो दैट हैज टू बी रीड विद दिस डायरेक्शन माय लॉर्ड। ऐसा है, आप डायरेक्शन को इस तरीके से इंटरप्रेट मत करो। डायरेक्शन इज डायरेक्शन,
डायरेक्शन वर्ल्ड वाइड जो डायरेक्शन है वही पढ़ा जाएगा, वो ठीक है, लेकिन वही पढ़ा जाएगा, वो भी तो देखेंगे लॉर्डशिप, ऊपर पैराग्राफ एक है मिनट कि 20 नहीं? देख ले, एक मिनट के लिए, हाँ हाँ, आप ही को तो दे रहे हैं टाइम, पैरा- आप बार बार एक ही मिनट बोल रहे हो, पैरा 20 ऑफ द जजमेंट। आप मेरी बात कीजिए। नीचे कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, मैंने उसी की लाइन में तो अंदर आया। कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो, नहीं, उसी की मैं- लाइन में तो आया। एक मिनट, उनको ऑब्जर्वेशन का कंप्लायंस नहीं करना है, उनको इन 3 डायरेक्शन का कंप्लायंस करना है। अब आप मुझे बताओ, अब ऐसे तो नहीं कि हम बिल्कुल जो है ठोक बजा करके क्या बॉर्डर हो गया कंप्लायंस करो, दे आर द स्टेट। अब मैं आपसे केवल एक चीज पूछ रहा हूं, हम पहले ए में आते हैं, चलो कंप्लायंस के लिए बात करते हैं, कैसे कंप्लायंस करेंगे, ठीक। द स्टेट गवर्नमेंट is directed to regularize the employees sponsored through opener in a phased manner within a period of 1 year as per regularized scheme frame time to time। जी। अब मैं यहीं पर आपको पॉज करूं, जी तब से लेके आज तक जी स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी रेगुलेशन स्कीम है जिसमें आउटसोर्स एम्प्लॉइज कवर्ड है? मैलोड एक मिनट, अब मुझे अब आप बार बार वहां घुमा रहे मैं हो। घुमा नहीं रहा हूं मैलोड, आप एक मिनट के देखें। अब इसको जो पढ़ेंगे डायरेक्शन को, डायरेक्शन किससे निकल के आया? जब ऊपर से कहा उन्होंने कि उपनल का एंगेजमेंट कैमोफ्लेज है, तो दे बिकम द एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नो नो नो, तो कंटेक्चुअल जो वर्ड आएगा वो उसमें No, स्टेचुटरी डेफिनेशन भी उसी में आएगी मैलोड। मैलोड ये तो डिवीजन बेंच ऑर्डर है, इट हैज बीन अपहेल्ड और रिव्यू। अब फिर कौन मना कर रहा है? और- अब आ जाओ ना कंप्लायंस में, और अच्छा सेकंड कैसे कंप्लायंस करें? सेकंड देखें मैलोड, सेकंड में वेयर इज द कट ऑफ? अभी आप उस पे हम आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, लेकिन पहले 1 पे चलो आप। यस 1 पे ही चल रहा तो हूं। 1 पे तो कंप्लायंस हो नहीं सकती, 1 पे तो कंप्लायंस इसलिए नहीं हो सकती, कहां है स्कीम, वेयर इज दैट स्कीम? एज फ्रॉम टू टाइम तो 2013 माई सबमिशन 2013 इसके बाद 2025 में ये स्कीम आई है, जो वर्ल्ड है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो आप नहीं हो, आज तो आप आउटसोर्स हो, मैलोड हाउ Yes, आज तो आप आउटसोर्स। मैलोड आउटसोर्स वाज डिक्लेयर्ड कैमोफ्लेज। हम इनको उसमें इंक्लूड करना चाहते एक हैं। मिनट बीच में मत बोलो, इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द डिवीजन बेंच मैलोड। तो ये तो उसी की लाइट में पढ़ा जाएगा ना। मैंने जो पैरा डायरेक्शन जो पैरा कौन सा बोल रहे हो? पैरा 20 देखे लो। May I assist Lordship? Just a minute, Mr. Counsel. The UPNAL has sponsored the names of thousands of employees for engagement by state government. The funds are provided by the state government. The disciplinary control is also the state government. The agency of UPNAL has been used as an intermediary only to deny the benefits of regularization and regular salary to the workmen. The UPNAL was never intended to sponsor the name of all employees except ex-servicemen and their dependents, and it was only when suitable ex-servicemen, their dependents are not able, the names of other candidates should be sponsored. The persons appointed by the state government, though through agency of UPNAL, are only a camouflage. 21 Lordship. The moment the wheel is lifted, it is evident that principal employees the state government. There was after that direction to regularize the scheme them by framing a scheme time. यही चीज उन्होंने कैमोफ्लॉग का साथ में उन्होंने 3 डायरेक्शन कर दिए जी। उन्होंने कहा आप इनको रेगुलाइज करिए एज पर रेगुलेशन स्कीम फ्रेम फ्रॉम टाइम टू Time to time. वेयर इज दैट स्कीम? स्कीम जो है दैट्स वाई की स्कीम जो है ऑलरेडी 2013 की थी, इसमें वही दैनिक वेतन दो कंटेक्चुअल ना 2013 में कहां से आउटसोर्स? मतलब आउटसोर्स कहाँ रह गया? अब आउटसोर्स रह कहाँ गया मालूम? when the ऑनरेबल इसीलिए- डिवीजन बेंच हैज होल्ड। इसीलिए उनके सामने एक डिफिकल्टी आई। डिफिकल्टी ये आई कि कोर्ट ने कहा है कि एज पर रेगुलेशन स्कीम, अब रेगुलेशन स्कीम में तो दैनिक वेजार आ रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह, आउटसोर्स तो है ही नहीं। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ऐसा करते हैं कि पहले इनको कॉन्ट्रेक्चुअल बनाते हैं Yes, और कॉन्ट्रेक्चुअल बना करके फिर इनको रेगुलेशन स्कीम में ये आ जाएंगे। अब वो जो That's the only way out. वो जो ऑर्डर है That's the only way out. अगर कॉन्ट्रेक्चुअल Because- एक मिनट लॉर्डशिप कॉन्ट्रेक्चुअल वाला ऑर्डर देख लें, उसमें उन्होंने जो ये जो इसके साथ कनेक्टेड कंटेम्प्ट पिटीशन है 402, उसमें एप्लीकेशन और डायरेक्शन लगा जिसका मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें देख ले मतलब पैरा 1:1 वो कह रहा है टेम्परेरी होगा, इनको नियमितीकरण का कोई दावा नहीं होगा। That can be modified. That can be modified. It should be modified. Sir, और 11 महीने का Mr. Bagodi, can I submit, sir? yes.
लॉर्डशिप, जैसा कि मैंने इसके बारे में बताया था सर, ये जब कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट ये इशू हुआ था, उसके बाद हमारे पास सर उपनल एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेशन आए थे और हम लोगों ने उनके साथ मीटिंग भी की थी सर। और उसके बाद हम लोगों ने हमने इंटरनल अपनी मीटिंग भी की थी और इस कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन सर अभी प्रोसेस में है और इसको हम लोग मॉडिफिकेशन करने का हमारा प्लान है सर। जो पोस्ट मिस्टर कर देंगे सर। मिस्टर बगोली, यस सर। I know the ये को कहां से हो रहा है? I know the difficulty of the government. Where is the difficulty? I understand. That direction A, right? ये इसको कहां से हो रहा है? अब भाई अपना कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बंद करिए आप लोग। जो डायरेक्शन ए है, सो वो इंप्लीमेंट होने में डिफिकल्टी आएगी जब तक इनका आउटसोर्स का स्टेटस नहीं चेंज होगा। ठीक है ना? या तो आउटसोर्स के लिए आप डिफरेंट स्कीम बनाओ, ये कोर्ट ने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी रेगुलेशन स्कीम है आप उसमें इनको रेगुलाइज करो। उसमें आप हो नहीं सकते क्योंकि ये आउटसोर्स है, इसलिए आप कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हैं। तो आप एक काम करिए, इनकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल को आप कंटिन्यू कर दीजिए टिल द regulation process is completed. Till the regulation is completed in the light of the judgment. अब आप उसमें ये राइडर नहीं लगा सकते कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। आप ये राइडर भी नहीं लगा सकते कि जब चाहे इनको हटा देंगे। आप ये राइडर भी नहीं लगा सकते हैं कि ऑन एक्सपायरी ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, बिकॉज नाउ यू हैव टू कंप्लाई द जजमेंट। करेक्ट? तो पहली चीज तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल कर दीजिए इनको विदाउट एनी राइडर, ओनली दिस मच राइडर दैट दे विल कंटिन्यू एज सच टिल देयर रेगुलेशन इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द डिविजन बेंच। वन थिंग। द सेकेंड डायरेक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज स्पॉन्सर्ड बाय उपनल get minimum of pay scale with dearness allowance along with the areas to be paid within a period of 6 months from today. By Upnal get minimum of pay scale. What is your cabinet decision? Sir, एक just minute Bagoli. So now this so far as the B is concerned, बहुत जल्दी में ऑर्डर हुआ है और इसके बाद जो जियो निकाला वो तो और जल्दी में। मिस्टर पंत, हमको भी दोनों साइड देखनी है। दिस सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो इन अ वेरी हरी। That to ensure that the employee sponsored by Upnal get minimum of scale with the dearness allowance along with the areas to be paid within a period of 6 months from today. Within 6 months from today. और आपने कर दिया है कट ऑफ डेट फिक्स कर दी। मिस्टर बगोली, टेल मी व्हाई दिस कट ऑफ डेट वाज फिक्स्ड 12/11/2018? Sir, this matter was brought to the cabinet by the Soldier Welfare Department, sir, and it was decided in the cabinet that जो भी employee आपका ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से पहले एम्प्लॉय हुए हैं सर, उनको इक्वल पे इक्वल वेज वाला सर ऑर्डर का कंप्लायंस उनको करेंगे सर। दैट इज वाई दिस कट ऑफ डेट हैज कम इनटू पिक्चर्स। मतलब कि जजमेंट से पहले, व्हाट इज द डेट ऑफ जजमेंट? 12/11/2018। 12th November. And now it is merged in Supreme Court's order, that is in 24. In terms of? Order is merged into Supreme Court order, that is 15th October 24. No, Mr. Sharma, you tell me one thing. Not sure. Tell me one thing. If they have to comply this direction B, Not sure. then the situation may arise कि जो 2 महीने पहले भी अपॉइंट हुआ है उसको भी सेम बेनिफिट मिलेगा Up to 24. है? अप टू 24.
Up to 24 means? When the matter was pending till Supreme Court. नहीं May just make नहीं, one. मैं ये कह रहा हूँ, Principle सपोज of अगर merger. कोई 2 महीने पहले आउटसोर्स अपॉइंट हुआ तो उसको भी ये सब मिलेगा बेनिफिट? I was, इसके अंदर डीआरएल तब डिफरेंस ही क्या रह गया? I just put it there. No. See, the problem, there are so many problems. I appreciate. There are so many problems. I know what is the meaning of the minimum of pay scale. The Lordship. meaning of the minimum of pay scale means that minimum of that post for which a pay scale is prescribed. Lordship. You know that this outsource scheme first time Mr. Bagoli कब आई थी ये स्कीम? 2002 या 2012? 2000 first employment is 2004. 4 है कि नहीं To है? my instructions. हाँ, To इसके instruction. पीछे तो वैसे मेन मैंडेट ये था कि डिपार्टमेंट में जहां एम्प्लॉयज की कमी है वहां से डिमांड आती थी और उपनल इसको स्पॉन्सर करता था और इन लोगों के वेजेस फिक्स थे। अगर आप प्रीवियस जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर उठा के देख लेंगे उनके वेजेस फिक्स हैं। अब आज की डेट में आप कह रहे हैं कि मिनिमम ऑफ पे स्केल विद द डियरनेस अलाउंस, तो इससे वेरी तब तो यह है कि कल भी जो आएगा उसको भी वही, तो तब आउटसोर्स का जो स्कीम का एक पर्पस था वो तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो नहीं, गया। ये मिनिमम ऑफ पे स्केल हमेशा मिलता है जहां पर सैंक्शन पोस्ट हो और उसका स्केल प्रेस्क्राइब्ड हो। All this, आप इन लोगों को तो एज पर द डिमांड ऑफ द मैन पावर अगेंस्ट दी पोस्ट में लो इनको भेजा गया है, पोस्ट दिया गया है वो अलग बात है। अगेंस्ट दी ना वैकेंट पोस्ट ना, दे आर ना, वर्किंग ना, I'm sorry, sir. एक मिनट मिस्टर पंत, हमने बहुत स्टडी करी है इसे, हमें मत समझाओ। दी जो आउटसोर्स एम्प्लॉय हैं ये नॉट अगेंस्ट द सैंक्शनिंग स्ट्रेंथ, नॉट अगेंस्ट इसी का जो मैंने 1 मिनट के लिए आप वो देख लें जो मेरी एप्लीकेशन में डायरेक्शन जिसके कैबिनेट के डिसीजन के परसुएंस में जो आपने ऑर्डर निकाला है लॉर्डशिप, वो देख लें। ये इसमें 402 में है, सिला हुआ है उस पेज का। 1 मिनट। Lordship, the queries falling from the Lordship have recently been set at rest by Apex Court. I have already annexed that judgment along with my compilation. That is Dharam Singh. पेज Dharam Singh judgment starts, I just put it this way. Judgment starts at page 71, रुक जाओ अभी। 71, and I need not, I straightway come to page 80. Page 80. Internal page 80. हाँ My compilation. The judgment begins at page 70. I am not reading the discussions, I am reading the final one. Having regard to the long undisputed service of the appellant, the nature of their duties, and the material indicating vacancies and comparative regularization, we issue following directions. Regularization creations supernumerary posts. All appellants shall stand regularized with effect from 24/2/2002, the date on which High Court directed a fresh recommendation by the Commission and a fresh decision by the state for sanctioning of the post of the appellant. The very first day on which they have to be regularized. The beginning of it. I'm not taking it to that level in this matter. Therefore, I am putting it this way, at least those who are working, let them take a call what time they want to exercise. Recently, they have put it 10 years. For this purpose, the state will deliver. I will not say. On regularization, each appellant shall be placed at not less than minimum of regular pay scale for the post. This is what the Lordship taken. With protection of last on wages if higher, and the appellant shall be entitled to the subsequent increments in the pay scale as per the pay grade. For seniority and promotion, service shall count from the date of regularization as given above, of 24/2/2002. Financial consequences, Lordship. बट मिस्टर शर्मा, Lordship. ये वाला डायरेक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए दे हैव टू फिक्स सम कट ऑफ डेट, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? I'm not in this cut-off date. But cut-off date can't be an arbitrary. Cut-off date can't be an arbitrary.
But they have put a 412 something. I put it this way. My proposition is that this apex court passed a judgment. This High Court passed a judgment. Either the state did not accept it. Either they should have followed the route what falls from my lord. They have not taken that route. They challenged it. When they challenged it, the matter came up and the court was admitted. The Supreme Court, the apex court admitted the granted leave and this appeal was admitted. And then on 15/24, appeal was dismissed. Now the principle of merger would apply. And because of principle of merger, this is not a dismissal of SLP. This is a dismissal of appeal. The principle of merger means that now this judgment, this is an apex court's judgment. The reasoning given by the High Court has been accepted by the Supreme Court. You are saying that the date of the judgment of the apex court should be a cut-off date. Yes. Yes. That should be discounted. Why should we, I put it this way, it can't be logical also. Can't be reasonable. They could have accepted, मिस्टर I could have. गवर्नमेंट ने आउटसोर्स बंद कर दिए हैं नहीं कंटिन्यू कर रहा है. मिस्टर आउटसोर्स बंद कर दिए हैं आप In case of Upnal, now the cabinet has ordered that only ex-servicemen will be taken as employees. उपनल का तो मिसयूज आप लोगों ने उस समय किया. ये उपनल था उनके लिए. यस सर, लेकिन सर ये प्राइवेट सोर्स एजेंसी से भी कई डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज लेते हैं सर. अब मान लो 1 मिनट के लिए. तो एक मिनट मिस्टर बगोली, आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के आपने मिस्टर बगोली, आप कम से कम आप लोग सेक्रेटरी हो, इतना आप लोगों को एक आपस में चीफ सेक्रेटरी से बात करो. जो हाई कोर्ट के ऑर्डर होते हैं ना, उसको कैबिनेट में नहीं ले जाना चाहिए. आपको वो नहीं जानी चाहिए कैबिनेट में. कैबिनेट में होती है पॉलिसी डिसीजंस हैं, नई पॉलिसी है, या रूल अमेंड करना है, चलो वो करना है, सब ठीक है. या कोर्ट ने अगर बोला कि टू फ्रेम अ पॉलिसी, वो सारी चीजें कैबिनेट में आप ले जा सकते हो. कैबिनेट में जाना चाहिए. अभी इन्होंने ये आर्गुमेंट किया, नाउ व्हाट वी कैन डू, दैट द कैबिनेट डिसीजन इज देयर. If the cabinet decision is there, all right, cabinet decision is there, then what should be happen? What you say about the High Court's order? Because the cabinet decision there, तो we ignore that High Court's order. अब तो ये हो गया. ये कहां से ये फैशन आ गया कि आप इसको कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए आप कैबिनेट में भेज रहे. ये तो मैंने पहली बार सुन रहा हूं मैं ऐसे. ये तो आपको जो है कंसर्न सेक्रेटरी बैठ करके, या जहां आपके आउटसोर्स हैं कंसर्न सारे सेक्रेटरी बैठ करके, उसमें लॉ सेक्रेटरी बुला लो, फाइनेंस सेक्रेटरी बुला लो और चीफ सेक्रेटरी बुला लो, उनको बिठा करके आपको करना चाहिए. आपने कैबिनेट भेज दिया बिकॉज यू वांट टू शिफ्ट द बर्डन टू द ऑन द कैबिनेट. कैबिनेट में जाने का मतलब ही नहीं था. तब तो कई हर कोई बोलेगा कि चलो इस ऑर्डर को कैबिनेट में भेज दिया. तब लॉ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, कंसर्न सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तब वहां भेज के आपने गलत. अब आपके सामने दो प्रॉब्लम आ गई. एक तरफ आपका कैबिनेट डिसीजन और एक तरफ आपका हाई कोर्ट डिसीजन, जो कि कंफर्म हो गया सुप्रीम कोर्ट से. तो जो मैं ये समझता हूं, आप दो चीजों में एक्सरसाइज करो. ठीक है, यू डिस्कस विद द चीफ सेक्रेटरी. एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल को जो आउटसोर्स हैं, आप उसको कॉन्ट्रेक्चुअल में वो करके उसके लिए भी आपको पत्र लिख सकते एक मिनट जो एज पर दैट रेगुलेशन स्कीम जो भी पीरियड है फॉर रेगुलाइजेशन, वो तो अप्लाई करेगा ही. जो भी 5 साल 10 साल जो भी है वो तो लगेगा ही. तो उन लोगों को जो रेगुलेशन स्कीम में आप इन एंटीसिपेशन आप कह सकते हो कि अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाएंगे तो कितना पीरियड है उसमें प्रेस्क्राइब. इसमें तो ये कट ऑफ कि 18 तक जिन्होंने 18 तक मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं. रेगुलेशन या कितनी लेंथ ऑफ पीरियड सर्विस 10 साल मांगी है. तो 10 साल मानी है, तो आप ये करो कि जिनको 10 साल हो गए हैं आउटसोर्स, उनको आप कॉन्ट्रेक्चुअल में कन्वर्ट कर दो और उनमें ये कंडीशन लगा दो, दे विल कंटिन्यू टिल द रेगुलाइजेशन. राइट. नंबर 2, जो रिमेनिंग है
उनके लिए जो मिनिमम वेजेस है वो आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसकी डेट को कट ऑफ डेट करो। Yes, Lordship. दिस इज द ये कौन प्रकट हुए अचानक? आपका भी नाम लिखाना ऑर्डर में। हाँ, विनोद फुलेरा किस केस में हो? Yes, Lordship. Lordship, इसी मैटर में चलो आप बहस करो। 2.4 in. चलो बहस करो, कैसे जजमेंट का कंप्लायंस? चलो बहस करो। I'm sorry, Lordship. अब सॉरी, अब बोला बहस करो तो आई एम सॉरी। चलो अब शांति से बैठ जाओ। यस मिस्टर बगोली, व्हाट यू से? आई नो वेयर इज द व्हाट इज द डिफिकल्टी, बट नाउ देयर इज नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू कंप्लाई द ऑर्डर। As per your, sir, as you have guided and directed, sir, we'll put it up before the chief secretary, sir. Today, chief secretary, sir, was not present because of his ill health, but tomorrow we'll definitely do that, sir. यू डिस्कस दैट इशू। द प्रॉब्लम मैं आपको सुबह भी मैंने कहा था, दो चीजें कही थी। अरे भाई अपना दूसरा ये इंस्ट्रूमेंट बंद करो। दो चीजें कही थी, एक तो कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए आप उसको कैबिनेट को मत भेजो, वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि आपके सामने दो एक प्रॉब्लम ये आ गई, एक तरफ कैबिनेट का डिसीजन है, एक तरफ कोर्ट का ऑर्डर है। ये तो आप अपना एक बना दो, चाहे एसओपी जारी करो। इसमें डिफिकल्टी सर ये है सर कि हम लोग वी आर गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ बिजनेस सर। हमारी एक नियमावली है, कार्य नियमावली 1975 सर। उसमें ये क्लियर कट मेंशन्ड है सर कि ऐसे प्रस्ताव जिसमें नीति या पद्धति विषय कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन सम्मिलित हो, उसको सर कैबिनेट में जाना जरूरी है सर। सो वी आर गाइडेड बाय दैट। मैं समझ गया आप क्या पढ़ रहे हो। ये प्रस्ताव की बात करिए, ये कहीं नहीं कहा आपके रूल्स के बिजनेस में कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। आप पूरा रूल्स ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा हुआ आपका रूल्स ऑफ बिजनेस, ये तो सम फ्रेश प्रपोजल समझ रहे हैं आप। पूरे रूल्स ऑफ बिजनेस में कहीं नहीं है कि फॉर द कंप्लायंस ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द मैटर शुड बी रेफर टू द कैबिनेट। अगर बड़ा हैवोक हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तब ऐसा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कोई भी कंसर्न सेक्रेटरी कभी भी वो कहेगा मेरी कैसा कैबिनेट कोई भी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हो पाएगी। और आप दूसरा ऑप्शन आपके पास था, ये जितनी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आपको एट दैट मोमेंट यू हैव टू सीक सर्टेन क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर। द ऑर्डर इज नॉट सो क्लियर, ऑर्डर इज नॉट क्लियर। आपको क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए था, वो आपने मांगा नहीं। हम सुबह से 4-5 बार बोले। You discuss with the chief secretary. The matter is held at length. Mr. S.R. Singh, Villainer Senior Advocate with Mr. Jitendra Mohan Sharma, the Senior Advocate assisted by Mr. Pant in search and search appears for the petitioner, Mr. Rahul Barma, the Additional Advocate General with Mr. T.S. Bish, the Chief Standing Counsel, put appearance on behalf of the contemnor respondents. Mr. Shailesh Bogoli, the concerned secretary, also joined proceeding through VC. The content petition, the instant content petition is moved for compliance of the judgment passed by the division bench in WPPL number 116 of 2018, Kundan Singh versus State and others. Judgment decided on 12/11/2018, whereby the following orders were passed. ये कंपाइलेशन है ना, ये कंपाइलेशन, इसका पेज 19, फुल स्टॉप. Against the aforesaid judgment, the state went in appeal before the apex court by way of a special leave to appeal number 2388 of 2019.
नहीं, जो लीव ग्रांट हुई वो ऑर्डर कहाँ पर है? My lord, वो है इसमें। लॉर्डशिप लीव ग्रांट करने वाला तो बीच में ऑर्डर होगा, बट पेज 33 इज द फाइनल ऑर्डर. अरे फाइनली मैं आपका लीव ग्रांट My lord, लीव ग्रांट का ऑर्डर है। कंपाइलेशन में नहीं है लॉर्डशिप. नहीं मैंने दिखाया था ये नहीं, परमिशन टू फाइल द SLP एट पेज 32. हाँ? Page 32 is the permission to file SLP. Page 32, मतलब internal page 14 of the judgment That's the permission to file SLP. is granted. Must be a third party who was not a party before High Court, so therefore they have sought permission. And- it is only permission is required. एंड ऑन, ये किस तारीख का ऑर्डर है? My lord, ये है एंड द परमिशन वॉज ग्रांटेड टू फाइल द स्पेशल लीव पिटिशन. 15/10/2024. अरे भाई क्या 24. ये 24 का ऑर्डर है Lordship. on 15/10/2024 and